हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन में दे रखा है अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक स्कूटर है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। इसको रोका जा रहा है ब्रेक मार के, विच प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात समझो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जैसे आपको यहाँ पे दिया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी हर सेकेंड 0.5 या तो कम होगी या तो बढ़ जाएगी, डिपेंड करता है एक्सेलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन। इस केस में तो देखो रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि ब्रेक मार रहे हैं, गाड़ी रुक जा रही है, तो रिटार्डेशन हो रहा है। अब हर सेकेंड यानी आपकी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड कम हो जाएगी। यहाँ से बस एक बात समझो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर स्टॉप्स, यानी कि रुकने से पहले ही कितनी दूरी कवर कर लेगी। मानते ही एक पॉइंट ए पे थी यहाँ पे, और ब्रेक आपने क्या किया, यहाँ से ब्रेक मारा, ब्रेक मारते मारते देखो ये पुराना स्कूटर है ना, तो थोड़ी डिस्टेंस ये कवर कर जाएगा। मान लेते हैं ब्रेक मारी 10 मीटर पर सेकेंड से, ये ज़ीरो आने में इसको कुछ समय लगा होगा। यहाँ पे हमारा स्कूटर आ गया, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। यहाँ पे मानते हैं ये आके रुक गया होगा, 10 मीटर से ये आ गया होगा 0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे, ठीक। क्योंकि गाड़ी रुक रही है तो 0 हो जाएगी हमारी स्पीड वेलोसिटी। अब ए से बी तक की इसने कुछ दूरी भी कवर कर ली, कुछ समय भी लगा होगा रुकने में, और कुछ दूरी भी कवर कर ली। इतना आया। अभी एक चीज़ और बताएंगे कि कौन सी क्वेश्चन लगनी है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर स्टॉप्स, बस वही बताना है ना कितनी डिस्टेंस। हाँ सुनो, जब आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो दो इक्वेशंस हमें पढ़ाई गई है। पहली है सेकेंड इक्वेशन, जो कि होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होती है जिसमें वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ ये होती है। ये वाली कब करते हैं, ये कब करते हैं, ये वाली तब करना जब सारी चीज़ें दी हुई हो। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता रुकने का, तो ये वाली यूज़ करना। टाइम पता हो तो ये वाली हम कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें टाइम है, टाइम दो दो बार है, आराम से पुट कर लेते हो जाता, डिस्टेंस आ जाती। नहीं यूज़ कर सकते, टाइम नहीं है। इस वाली के लिए टाइम ही टाइम क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया ही नहीं है, और यहाँ पे भी टाइम हमें नहीं मालूम, बाई 10 से 0 होने में कितना समय लग रहा है नहीं मालूम है, तो ये वाली इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम कहीं भी नहीं है और डिस्टेंस भी है। एस एस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दी हुई है, ये जो है थर्ड इक्वेशन हम वो यूज़ करेंगे। बाकी जो जो चीज़ें चाहिए वो सब गिवन है। जैसे कि ये मेरी ओल्ड वेलोसिटी है, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल यू से। और ये मेरी फाइनल यानी कि न्यू वेलोसिटी, अब भाई नहीं हुई ना, फाइनल है जो, उसको वी से डिनोट करेंगे। हाँ, और देखो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कितना गिवन है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बस देखो इस थर्ड इक्वेशन के लिए सारी चीज़ गिवन है। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी यानी ये वाली, इसका स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, कुछ फर्क नहीं पड़ा। यू का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है 0.5 का, पर लेकिन याद रखना जब रिटार्डेशन हो रहा हो तो एक्सेलरेशन का सिंबल हमेशा नेगेटिव लोगे। डिस्प्लेसमेंट यही तो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही आ रही है। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वही तो है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है और डिस्टेंस भी इस समय यही है। 10 स्क्वायर है, इसको इधर भेज दो, सॉरी हाँ चलो अच्छा नहीं भेजे, पहले सॉल्व करते हैं फिर भेजेंगे बाद में, वरना कंफ्यूज हो जाओ। 100 रखा, फिर ये 2 इंटू कितना करना है 0.5, 0.5 का 2 गुना कर दो तो 1 मिलता है, और नेगेटिव का है तो नेगेटिव का 1 मिलेगा। और यहाँ पे हमारा स्मॉल एस, एक ही सिंबल बनाना, बार बार सिंबल ना चेंज करना, ये वाला स्मॉल एस बनाना, ठीक। फिर क्या करना है, यहाँ पे ये 0 दे रखा है, ये क्या आ गया 0 इज इक्वल्स टू 100 माइनस का एस, माइनस का 1 इंटू एस करोगे माइनस का एस मिलेगा। अब इसको इधर भेज देगा तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा,
और हमें हमारी डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी 100 मीटर। यानी कि जब ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी वेलोसिटी से, और जब इसने फिर ब्रेक मारा, ब्रेक मारने से हर सेकंड इसकी कुछ वेलोसिटी कम होती जा रही थी, जो कि थी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन। उसकी वजह से ये आ गया 0 पे, और जब मोशन में था और रेस्ट में था, मोशन से रेस्ट में आने में कुछ डिस्टेंस कवर हुई, जो कि कितनी है 100 मीटर की। तो हमारी आ गई 100 मीटर की डिस्टेंस। अच्छा हो तो मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा चीज़ देख लो। अब हमें देखो डिस्टेंस मालूम चल गई भाई, है ना, कि रेस्ट पे आने में कितने डिस्टेंस कवर हो गई। क्या हो अगर हम आपसे टाइम भी पूछ लें कि ये बताओ कि टाइम कितना लगा ए से लेके बी तक का, मतलब ये ब्रेक लगने में, मतलब अपनी स्पीड 0 पहुंचाने में कितना टाइम लगा वो भी बताओ। तो ऐसे टाइम पे हम यूज़ करेंगे कौन कौन सी यूज़ कर सकता है? फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, सेकेंड भी यूज़ कर सकते हो। चलो फर्स्ट यूज़ करके दिखाते हैं। जब आपको टाइम निकालना पड़े क्या करोगे इसके लिए, ये याद होगा a इज इक्वल्स टू वी माइनस, अच्छा चलो इक्वेशन की फॉर्म में v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करके, ये होती है इक्वेशन फॉर्म। हमें कह रहे टाइम बताओ कि कितना समय लगेगा इसको 10 से लेके 0 पहुंचने में, है ना। तो v कितना दिया था, ये v है, 0 आया था, u मेरा 10 था, एक्सेलरेशन कितने का हो रहा था, माइनस का हो रहा था 0.5, है ना, रिटार्डेशन हो रहा है। टाइम t लिख लेंगे। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 0.5 टी। अब इसको इधर भेज देते हैं नेगेटिव वाले को, ताकि ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव सॉल्व करने में अच्छा लगता है नेगेटिव की जगह। टी इज इक्वल्स टू आ गया 10/0.5, यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा डिवाइड में। इसको सॉल्व करेंगे तो 20, हाँ 20 आ रहा है। 20 सेकेंड्स, यानी कितने सेकेंड्स लगे, ये 10 से 0 होने में 20 सेकेंड्स लगे। फर्स्ट से भी निकाल सकते हो, और चाहो तो सेकंड क्वेश्चन जो है मोशन की, उससे भी निकाल सकते हो बहुत इजीली तरह से। अब सेकंड वाले से देखो, खुद अपना कॉपी पेन उठाओ और लगा लो। चलो बाय।